हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव स्टडी पॉइंट। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। देख लेते हैं सहायक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में मेन वर्ब को उचित अर्थ प्रदान करने तथा टेंस निर्धारित करने में सहायता करती है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बी, दूसरा होता है डू और तीसरा होता है हैव। तो बी का क्या इसमें प्रयोग होता है ये देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, इसके कितने मुख्य रूप है? बी का होता है इज, आर, एम, वाज और वर होता है। इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने में होता है। जैसे देखिए, सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर वॉचिंग टेलीविजन, ही वॉज क्राइंग लाउडली। अब आपको पता चल गया होगा कि इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इज, आर जो होता है, एम और वाज एंड वर का प्रयोग आपको ये पता चल ही गया होगा। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और दे के साथ दे, यू, इनके साथ वर का प्रयोग होता है जो बहुवचन होते हैं। वी के साथ आर का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं डू। डू इसके कितने मुख्य रूप हैं? डू में होता है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। डू, डज और डिड का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर दे के साथ डू का प्रयोग हुआ है। डज ही वॉच टेलीविजन, डज ही वॉच टेलीविजन, यहाँ पर डज का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के लिए किया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए किया गया है। डिड यू सी माई फ्रेंड, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं हैव। हैव इसके कितने मुख्य रूप हैं? हैव, हैज, हैव और हैड इसके मुख्य रूप हैं, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में होता है। इसका प्रयोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में होता है। इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही हैज गॉन टू बेड, ही हैज गॉन टू बेड। They will have entered the room, they will have entered the room. You had washed the cloth, you had washed the clothes. ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, ये कैसे होते हैं? देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में के उदाहरण देख लेते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, इनका ये एग्जाम्पल हुआ है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल, समझ लीजिए, विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें भविष्य काल प्रकट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक मतलब कि वह किताब पढ़ेगा। शैल का प्रयोग भविष्य काल प्रकट करने के लिए भी शैल का प्रयोग होता है। आई शैल स्टडी इन द इवनिंग, आई शैल स्टडी इन द इवनिंग।
कैन का प्रयोग होता है संभावना या योग्यता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मे का प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञा लेने के लिए या आज्ञा देने के लिए। ठीक है, मे आई कम इन सर, एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, यहाँ पर आज्ञा ली जा रही है कि सर मैं अंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मस्ट, मस्ट का होता है प्रयोग जोर या दबाव प्रकट करने के लिए। ठीक है ना, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है? किसी चीज पर जोर प्रकट करने के लिए या किसी चीज का दबाव डालने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। नेक्स्ट देख लेते हैं आउट टू। आउट टू का प्रयोग कब किया जाता है? OUGHT, आउट टू, कर्तव्य दर्शाने के लिए, कर्तव्य दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। यू आउट टू ओबे योर टीचर्स, यू आउट टू ओबे योर टीचर्स। ठीक है ना, यहाँ पर टीचर्स से आउट टू आज्ञा दर्शाने के लिए कहा गया है। ये वाक्य इस प्रकार से आज हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ये हम लोगों ने आज अच्छे से स्टडी किया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा फ्रेंड्स।